हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका साधना चैनल में। बच्चों, आज हम क्लास 6 की संस्कृत मंजूषा के पाठ 1 एषः बालकः अथवा एषा बालिका इस पाठ का अभ्यास कार्य स्पष्ट कर रहे हैं। इस पाठ का अर्थ हम आपको समझा चुके हैं। आशा करती हूँ कि आपको पाठ का अर्थ भली भांति समझ में आ गया होगा। आज इसी पाठ के जो प्रश्नोत्तर आपके हैं, जो अभ्यास कार्य है, उसे हम स्पष्ट करेंगे। आप प्रश्नों पर इस तरह से अपना ध्यान केंद्रित करें कि कहाँ कौन सा वचन लगाया जाता है, किस तरह से विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, पुरुष का प्रयोग किया जाता है, ताकि कोई भी प्रश्न आपके सामने हो आप सरलता से उसका समाधान कर सकें। इस पाठ का अर्थ है यह बालक है अथवा यह बालिका है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ के अभ्यास कार्य को। फर्स्ट है आपका उदाहरण के अनुसार वाक्य बोलिए। सह अथवा सा। सह अथवा सा का मतलब है कि सह जिसमें आपके विसर्ग लगे हुए हैं, ये आपका पुल्लिंग होता है। प्रथम पुरुष का एक वचन है पुल्लिंग में, इसका अर्थ होता है वह। सा ये स्त्रीलिंग में है आपका, तो ये भी आपका प्रथम पुरुष का एक वचन है, लेकिन इसमें विसर्ग नहीं होते और ये स्त्रीलिंग में चलता है। तो पुल्लिंग में जैसे होता है सह तौ ते, स्त्रीलिंग में सा ते तहा, इस तरह से रूप हमारे चलते हैं। अब एक उदाहरण आपको दिया है, छात्रः नमति, छात्र नमस्कार करता है। क्यों? क्योंकि हमने सहा में विसर्ग आपको बताया पुल्लिंग होता है। जब पुल्लिंग है तो छात्र नमस्कार करता है। छात्रा नमति, सा स्त्रीलिंग है, इसमें भी देखिए आकारांत मात्रा है, तो छात्रा नमस्कार करती है। सहा नमति, वह नमस्कार करता है। सा नमति, वह नमस्कार करती है। तो बस ये पहचान आपको ध्यान में रखना है कि यदि आपके विसर्ग लगे हैं तो वो आपका पुल्लिंग है, और जिसमें आपका प्रथम पुरुष एक वचन में विसर्ग नहीं लगे हैं वो आपका स्त्रीलिंग होगा। अब का है बालकः खेलति। अब बालकः में आप देखेंगे विसर्ग लगा है, तो इसका मतलब हमारा क्या बनेगा? सह खेलति, वह खेलता है। बालिका गायति, बालिका गाती है, स्त्रीलिंग है, तो हो जाएगा हमारा सा गायति। अर्णवः छात्रः अस्ति, अर्णव छात्र है। अब अर्णव संज्ञा शब्द है, तो संज्ञा शब्द के स्थान पर हमारा सह आ गया। वह छात्रः एज इट इज आपका रहेगा, तो सह छात्रः अस्ति, वह छात्र है। अर्णिका छात्रा अस्ति, अर्णिका छात्रा है। अर्णिका स्त्रीलिंग है, लड़की का नाम है, तो हमारा क्या हो जाएगा? सा छात्रा अस्ति। विभा गायति, विभा गाती है, विभा लड़की का नाम है, तो सा गायति। अध्यापकः पाठयति, अध्यापक पढ़ाता है, क्योंकि का के आगे विसर्ग लगा है तो पढ़ाता है हो जाएगा। अगर होता अध्यापिका तब आपका हो जाता अध्यापिका पढ़ाती है, तो सह पाठयति, वह पढ़ाता है। नेक्स्ट है परस्पर मेलनम कुरु, परस्पर मेल कीजिए। इस साइड आपकी 4 पिक्चर्स बनी हुई हैं और इस साइड आपका उनसे संबंधित वाक्य लिखे हुए हैं, तो आपको आपस में मेल करना है। जैसे एषः छात्रः, यह छात्र है। अब ये स्टूडेंट आपका ये दिखाई दे रहा है, स्कूल बैग उसका लगा हुआ है, तो एषा छात्रा से हमारा मेल हो जाएगा थर्ड। अध्यापिका पाठयति, अध्यापिका पढ़ाती है, तो ये आप देखिए टीचर है, सामने इसके ब्लैक बोर्ड है जिस पर पढ़ा रही है, तो अध्यापिका पाठयति। राधा लिखति, ये लिखने का काम कर रही है, तो राधा लिखती है। अभिनवः गायति, अब ये देखिए हारमोनियम बजाकर गा रहा है, तो अभिनव गा रहा है। क्लियर है? तो इस तरह से आपको पिक्चर्स का मेल करना है।
कोष्ठक से शुद्ध विकल्प चुनकर वाक्य की पूर्ति कीजिए। अब उदाहरण दिया है विभा लिखती। ये आपको ध्यान में रखना है कि लट लकार में प्रथम पुरुष का जो एक वचन है उसमें हमेशा छोटी ई की मात्रा होती है, बड़ी ई की मात्रा लिखती नहीं होता, क्योंकि ये लिखती शब्द हमारा हिंदी शब्द है। जैसे हम कहते हैं ना कि वह लिखती है, राधा लिखती है, तो ये बड़ी ई की मात्रा वाला शब्द हमारा हिंदी शब्द है और इसकी संस्कृत हमारी होती है छोटी ई की मात्रा लिखती। तो विभा लिखती, लिखती ये आ जाएगा। अमरहा पठती, फिर आपका पठती छोटी ई की मात्रा आ जाएगी, अमर पढ़ता है। एषा छात्रा, यह छात्रा है, तो एषा क्योंकि छात्रा एक है तो एक के साथ एषा आ जाएगा आपका, एषा छात्रा, यह छात्रा है। अशोकः खेलति, अशोक खेल रहा है या खेलता है। अशोक हिंदी शब्द है, विसर्ग लगने से ये आपका संस्कृत शब्द बन गया। एषः छात्रः, यह छात्र है। अब छात्रः में विसर्ग लगे हैं तो एषः में भी आपके विसर्ग लगेंगे। जैसे यहाँ छात्रा में विसर्ग नहीं थे तो एषा में भी हमने विसर्ग नहीं लगाए। तो इन शब्दों पर भी आपको ध्यान देना है कि अगर आपके विशेष्य में विसर्ग लगे हैं तो उसका जो विशेषण है, सर्वनाम शब्द है, उसमें भी विसर्ग लगेंगे। बालकः खेलति, बालक खेल रहा है, ये हिंदी शब्द है बालक, और बालकः संस्कृत शब्द है। राधा लिखति, राधा लिखती है। अब राधा में विसर्ग नहीं आपके लगेंगे क्योंकि राधा तो राधाएं बहुवचन हो जाएगा, एक राधा है तो राधा में विसर्ग नहीं लगेगा, स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट है आपका उदाहरण अनुसार नीचे दिए गए पदों को उचित स्तंभ से लिखिए। अब जैसे ये शब्द दिए हैं आपके लता, भाषा, वृक्षः, देशः, अनुरागः, अनुराधा, कलमः, मंजूषा, माला, हारः, ये सारे शब्द दिए हुए हैं। अब दो आपकी तरफ दिए हुए हैं, एक तरफ पुल्लिंग है, एक तरफ स्त्रीलिंग है। अब इन शब्दों में से हमें ये छांट कर लिखना है कि कौन से शब्द हमारे पुल्लिंग में आएंगे और कौन से शब्द हमारे स्त्रीलिंग में आएंगे। जैसे एषः छात्रः, यह छात्र है, तो ऐसे ही आपका एषः वृक्षः, देखिए एषः में विसर्ग लगे हैं तो वृक्षः, विसर्ग वाले जितने भी आपके शब्द हैं वो सब आपके पुल्लिंग में आएंगे और जिनमें विसर्ग नहीं लगा है वो सब आपके स्त्रीलिंग में आएंगे। देखिए एषः वृक्षः, एषः देशः, एषः अनुरागः, एषः कलमः, एषः हारः। एषा लता, अब देखिए किसी में विसर्ग नहीं होगा स्त्रीलिंग में। एषा भाषा, एषा अनुराधा, एषा मंजूषा, एषा माला। एषा का मतलब होता है यह और एषा का मतलब भी यह होता है, लेकिन पुल्लिंग में विसर्ग लगते हैं और स्त्रीलिंग में विसर्ग नहीं लगते हैं, लेकिन अर्थ दोनों का एक ही जैसा है यह। नेक्स्ट है आपका मंजूषा से उचित पद लेकर रिक्त स्थान भरिए। जैसे उदाहरण दिया है इधर, अध्यापिका किम और सा। अध्यापिका किम माने क्या, सा माने वह, सह माने वह, किम माने क्या, अभिनव माने अभिनव। अब आप देखिए उदाहरण है अध्यापिका पाठयति, अध्यापिका पढ़ाती है। अध्यापिका किम करोति, अध्यापिका क्या करती है, किम आ गया हमारा। सा पाठयति, सा ये आ गया, वह पढ़ाती है। पहले आ गया था अध्यापिका पढ़ाती है, अध्यापिका क्या करती है, वह पढ़ाती है। अब हमें इन तीनों शब्दों को देखना है। किम अभिनवः पठति, क्या अभिनव पढ़ता है। देखिए प्रश्नवाचक शब्द चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो इसका मतलब क्या है कि किम का मतलब क्या है, तो हमें पहले वाले में प्रश्नवाचक शब्द को भरना है किम। अभिनवः न पठति, अभिनव नहीं पढ़ता है। सह खेलति, वह खेलता है। पाठ के आधार पर उचित विकल्प से प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे छात्रः किम करोति, छात्र क्या करता है। छात्रः पठति, छात्र पढ़ता है, क्योंकि पाठयति माने होता है पढ़ाता है और पठति माने पढ़ता है, तो छात्र पढ़ता है। अभिनवः किम करोति, अभिनव क्या करता है।
अभिनवः गायति, अभिनव गाता है, गायति खेलति। मतलब आपके पाठ में जो दिए हुए हैं सेंटेंस उसी के अकॉर्डिंग आपके ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। राधा किम करोति, राधा क्या करती है, राधा लिखति, राधा लिखती है। बालिका किम करोति, बालिका खेलति, बालिका खेलती है। अगर मान लीजिए आपका पाठ में नहीं दिया हुआ होता तो गायती भी सही है और खेलती भी सही है, क्योंकि भाई बालिका गाती है या बालिका खेलती है, कुछ भी हो सकता है। तो पाठ में जो सेंटेंस दिया है हमें उसके अकॉर्डिंग लिखना है। विभा किम करोति, विभा गायति, गायति शब्द आ गया। अध्यापिका किम करोति, अध्यापिका क्या करती है, अध्यापिका पाठयति, अध्यापिका पढ़ाती है। तो इस तरह से बच्चों इस पाठ का अभ्यास कार्य आपको स्पष्ट हो गया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।